जय श्री राधे भाई बहनों, मैं आज आपको वैशाख महीने में सुनने वाली राम कथा सुनाती हूँ, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति है। तो आज सुनिए राम कथा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, सीता जी, पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन व्यापन करते थे। कार्तिक माह में एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिया। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई है? माता जी बोली, एक पत्तल राम जी की है, एक पत्तल लक्ष्मण जी की है, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की है। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपने अपने पत्तले उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई, ना ही गौ माता ने ली। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने पलिहार क्यों नहीं लिया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति हो, मैं आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? तो लक्ष्मण से सुनो। लक्ष्मण हमारे देवर है, उसे हम राम कथा कैसे सुनाए? सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा हो, देवर हो, मैं आपको कैसे सुनाऊं? औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे कि महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहां पनिहारियां पानी भरने के लिए आई। उनका मटका, झालर और इंडली तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं में बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर के बाद एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर पर जाग रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं। डाबड़ी बोली, कौन है राम लक्ष्मण? मैं तो घर जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर चली गई। सीता जी को गुस्सा आया, पूरी सोने की नगरी पित्तल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, ईंधनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहने हुई थी वही पहने आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने तो ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका तो नहीं कर दिया? मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन कर आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी पित्तल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर रहा हूँ और राम कथा सुन के आऊँ। सासू बोली, जा सीता जी की राम कथा सुन के आओ। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी में भरे और फिर से खाली कर दे। ये देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, ये सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनाई शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकड़ी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम,
राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरख तारो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सोओ राम, झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बस जाओ श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बेटे क्या काम, जब बोलो जब राम राम, बोले पंछी राम राम, पूर्ण हुए सब मेरे काम, मेवा चिरंजीव लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा मत रखना राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान आपको सातों स्वर का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद दे बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना कपड़ा और मटका सिर का झालर इंडली हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से सभी हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माताजी कहानी का उद्यापन बताओ। माताजी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना, फिर उनका 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का धर्म होगा जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भागवत पर चढ़ाना, भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगेगा, जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भागवत पर, 1 तुलसी पर, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 36 करोड़ देवी देवता ने भोग ले लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिम झिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबों को विमान पर बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद बाई आई, बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान पर बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, हाँ, आपकी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, ये टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपनी पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। ये देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म किया जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे स्वर्ग के विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता की कथा, राम कथा सुनी है, उसका उद्यापन किया है। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबों को राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी में सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबों को विमान पर बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा।
स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नागदेवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके तुम हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा। बोलो सीता माता की जय। तो ये थी भाई बहनों राम कथा। आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।